कि हमारे पहाड़ों में बोला जाता है कि इसको पूर्व जन्म की सज़ा मिल रही है या इसको पिछले जन्म में, ऐसा कि इस जन्म में लोग करते हैं और इसी जन्म में भूखे जाते हैं जब 100 साल और 200 साल जीते हैं। उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सब पर महादेव की कृपा, असीम कृपा हमेशा बने रहनी चाहिए और महादेव और बजरंगबली का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। तो मैं आप लोगों के बीच में जो कहानी लेके आ रहा हूँ आज, ये दरअसल जो कहानी है, मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने कमेंट में मुझसे काफ़ी बार पूछा और इधर उधर से लगातार मेरे को कॉल करके और ट्रैक करके मेरे से पूछा ये सवाल। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस माध्यम से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। इनका जो सवाल था ये था कि कई बार हम जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं और हर जगह हमारा धर्म के कार्य करते हैं और फिर भी हमें जीवन में सुख की और संपत्ति की कोई मतलब ये सारी चीज़ें हमसे हम वंचित रहते हैं सुख से। ऐसे आखिर क्या होता है कि हमें पूर्व जन्म के कारण होता है या हमारे जो कर्म जो मिलते हैं हमें, बहुत सारी चीज़ें हमें उन चीज़ का ज्ञान नहीं रहता है और वो सारी चीज़ें घटित होती हैं। कभी कभार हम इससे हमारा लेना देना नहीं रहता उस चीज़ से और स्वप्न में वही चीज़ हमारी रिपीट होती है, बार बार वही चीज़ रिपीट होती है। तो वो किसी और संकेत की ओर को हमें डराते। और कई लोग बोलते हैं कि जैसे हमें हमारा इससे कभी जीवन में हमने देखा नहीं, कभी कुछ नहीं, लेकिन हम बार बार उस चीज़ के पास जाने में डरते हैं। तो हमारा इससे क्या नाता है? तो इसी चीज़ को, समस्या को, और हमें मेरे से रिक्वेस्ट करेगी इसमें एक वीडियो बना दो और इसके माध्यम से कि आत्मा का कोई पिछले जन्म का रहस्य होता है या कुछ ऐसा होता है तो हमें इसे बताने की कृपा करें। दरअसल मैंने जो ये इनके कहने पे भी वीडियो बनाई और जो कुछ भी लगाया, दरअसल मैंने एक पूरी किताब पढ़ी है आत्मा से परमात्मा की, और मेरे पर पूरी किताब भी रखी हुई है गुरुजी की। तो मैं ये पढ़ता भी रहता हूँ और थोड़ा इसमें से ज्ञान के माध्यम से और थोड़ा अपने बेग के। और फिर मैंने महाभारत भी ग्रंथ ले, जैसे गीता भी पढ़ी मैंने। गीता में पढ़ने के बाद मुझे इस चीज़ में काफ़ी मिला, भागवत का भी ज्ञान लिया मैंने। कृष्ण जी की जो भागवत थी, मेरे को भागवत में कृष्ण जी की उसमें काफ़ी वो मिला। और कृष्ण जो है, गीता ज्ञान जो है हमारे पास कृष्ण जी का, उसमें पूर्व जन्म के बारे में पूरा विस्तार से दिया गया है। पूर्व जन्म होते हैं या नहीं होते हैं पूरा बताया गया हमारे ग्रंथों में। और रामायण में तो हमें इसमें कहीं जिक्र नहीं मिला कि रामायण में ये सारी चीज़ें होती हैं करके, पूर्व जन्म का इसमें कहीं उल्लेख नहीं है रामायण में। अब रही बात कि जैसे गरुड़ पुराण, अगर जैसे गरुड़ पुराण अगर इस पढ़ते हैं हम, तो गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख पूरा, मतलब गरुड़ पुराण में उल्लेख पूरा स्पष्ट रूप से दिया गया है गरुड़ पुराण में कि ये चीज़ें होती हैं करके। गरुड़ पुराण में सज़ा भी दी गई है कि ये कर्म करने पे, ये कर्म करने पे ऐसा होता है। तो मैं आप लोगों को अब इसमें बताता हूँ। दरअसल गीता में उल्लेख दिया हुआ है, जब श्री कृष्ण भगवान द्वारा कई जगहों पर लीलाओं का वर्णन करा हुआ। मैं पहले ये कथाएं रख दूंगा। सबसे पहले धृतराष्ट्र जी को बोला जाता है। धृतराष्ट्र जी श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुवन, श्री कृष्ण को मधुवन सुवन भी बोला जाता है, कई नामों से बोला जाता है श्री कृष्ण को। हे मधुवन, कि मैंने तो मेरे को पूरे जन्म याद हैं, सब जन्म याद है, तो मेरे को अपने कई जन्मों में मेरे को 10 जन्म याद है। तो मैंने अपने 10 जन्म में कोई भी ऐसा काम नहीं करा है कि जिससे मेरे को ये मेरे 100 के 100 पुत्र मर जाएं। तो श्री कृष्ण भगवान हैं, तुम्हें 100 जन्म याद हैं अपने, मेरे को तुम्हारे 101 जन्म याद है। तो 101 जन्म में तुमने क्या करा, कबूतर के तुमने अंडे को तुम्हारे पास रख के गए थे, तुम 100 के 100 अंडे खा गए थे और स्वाद के। मैं तुमको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को कहानी को आगे ले जाना है। उसके बाद क्या होता है, तब जाके वो कहते हैं हाँ मेरे से गलती हुई होगी पिछले जन्म में। तो भगवान श्री कृष्ण उनको दिव्य शक्ति देते हैं, तो वो समझ जाते हैं। अब महामहिम भीष्म भी कहते हैं, हे सुधन, मुझे अपने 100 जन्म याद हैं, मैंने अपने 100 जन्म में कोई भी ऐसा कर्म नहीं करा और कोई भी मैंने पाप नहीं करा है जिस कारण से मुझे बाणों की सैया में लेटना पड़े, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही दंडित होते हैं ना। तो श्री कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं, हे महामहिम भीष्म, आपको अपने 100 जन्मों का याद है, लेकिन मुझे तुम्हारे 101 जन्म की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार तुम अपने कर्मों द्वारा हर हमेशा राज परिवार और राजकुल में जन्मे हो।
जब तुम अपने राजकुल में जन्मे हो तो तुमने हर बार अपने कर्म अच्छे करे। तो एक बार क्या हुआ, तुम चलते हुए जा रहे थे तो एक मेढक तुम्हारे पास आ गया। जब मेढक एक तुम्हारे पास आ गया तो उस मेढक को क्या करा, मेढक ने तुम्हारे ऊपर आ गया तो तुमने उसे अपने बाणों की नोक पर रख दिया था उस मेढक को, और पीछे जाके फेंका ऐसे, तो वो कांटों की शैया में उल्टा पड़ा। तो उल्टा पड़ने के बाद उसके वहीं प्राण निकल गए कांटों की शैया में। तो वही तुम्हें ये कर्मों का फल इस जन्म में मिला है। ये मतलब गीता में और ये सारी चीज़ों में दिया गया है, भागवत में इस चीज़ का जिक्र दिया गया है भगवान ने उनका। ये हमारे ग्रंथों में इसका कई जगह जिक्र मिलता है। और भी मतलब भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने बारे में बताया है भगवान अर्जुन को कि तुम्हें अपने केवल 10 जन्म याद हैं और मुझे तुम्हारे 101 जन्मों के पूरा याद है। बोलते हैं जब तुमने नर नारायण, जब हमारे बोला जाता है जब बद्रीनाथ केदारनाथ की जो स्थापना हुई थी तो यहाँ पर जो पूजा करी है तो भगवान विष्णु और अर्जुन भगवान ने यहाँ पर तपस्या करी है, तो नर नारायण तभी वो पर्वत का नाम पड़ा है। तो बोलते हैं अपने पिछले जन्म में यहाँ पर तपस्या करी है और कई ऐसे जन्म हैं कि मुझे अपने सब जन्मों के कारण याद है और तुम्हें अपने किसी जन्म के बारे में याद नहीं है। अब महामहिम भीष्म को जब ये बताते हैं और अर्जुन को जब बताते हैं तो क्या होता है, इसमें कर्मों का बोध रहता है। महामहिम भीष्म को श्राप नहीं लगा उस मेढक का क्योंकि 100 जन्मों तक, क्योंकि उसमें क्या था, उनके कर्म इतने श्रेष्ठ थे और वो अपने हर कर्म में हर युग में अपने कर्म को इतना बेहतर बनाते थे कि वो श्राप का असर उन पर नहीं चला। लेकिन जब उनका द्रौपदी जब चीरहरण हुआ था तो उस टाइम पर उनका श्राप का क्या लग गया, उनको तोड़ लग गया। तो ये असर देखती है कब जिसके घर है और जहाँ पर कोई गलती करेगा तभी वो शराब लौट के आता है उस टाइम पर। तो यह कहानी मैंने आपको इस हिसाब से बताई है। अब क्या होता है, मैं आपको रियल स्टोरी में आता हूँ अपने वहाँ, ये हमारे ग्रंथों में ले गया मैं आपको इसलिए समझाने के लिए। पहले हमारे पहाड़ों में क्या बोलते हैं सबसे पहले कि ये इसके पिछले जन्म का दोष है और ये पूर्व जन्म में ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। देखो इसको जानना असंभव है क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अपना पूर्व जन्म तभी याद रहता है जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, और जब वो माँ के गर्भ में होता है तो वो उल्टा लटका रहता है और वो दिन रात चीखता है और इतनी पीड़ना इतने कष्ट देते हैं ना उसको वहाँ पर गर्भ में। तो समझ लो कि एक मांस का टुकड़ा होता है और कटे हुए मांस पर अगर कोई 9 मिर्च लगाएगा तो कितनी दर्द होती है। तो उसी प्रकार से उनको गर्भ में इतना पीड़ा देते हैं तो वो सब भूल जाते हैं अपने दर्द के कारण, क्योंकि मनुष्य योनि में आना बहुत कठिन रहता है। बोलते हैं सबको सज़ा, सबसे बड़ी सज़ा वही होती है कि नर्क में आना वही होता है कि माँ के गर्भ में आना। जो कोई व्यक्ति माँ के गर्भ में आता है तो बोला जाता है वो नर्क के समान उसको पीड़ा मिलती है। तो उस टाइम पर उल्टा लटका रहता है कि आज के डेट में हम बाहर कहीं भी देखेंगे तो हम 1 सेकंड के लिए उल्टा नहीं लटक सकते, लेकिन माँ के गर्भ में 9 माह हम उल्टा लटकते हैं। उसके बाद जब हम वो पीड़ा और वो दर्द सहते हैं, सारे दर्द सहते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने पूर्व जन्मों को वहाँ भूल जाते हैं वो दर्द के कारण। जैसे हम बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद अपना जन्म में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हम मोह माया में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम शरीर छोड़ते हैं तो उस वक्त जब हमें जलाया जाता है तो एक कपाल क्रिया करी जाती है। वो कपाल क्रिया में क्या होता है, जो इंसान का मस्तिष्क तो होता है और जो वहाँ पर काम करने वाले होते हैं शमशान में, तो वो इंसान के सर पे मारते हैं बाँस के डंडे से। अब वो बाँस के डंडे से इतनी ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से मारते हैं कि वो इसलिए मारते हैं कि तुम अपने मोह माया से मुक्त हो जाओ, कि मैं मार रहा हूँ तुम्हें और तुम्हारे अपने तुम्हें यहाँ कोई बचाने नहीं आ रहे, तो इसलिए तुम्हारा अब कोई नहीं है, तुम्हारा सिर्फ परमात्मा ही है। तो वो उसलिए उसको मारते हैं वहाँ पर डंडे से, उसके सर पर मारते हैं, मस्तिष्क में ज़ोर ज़ोर से मारते हैं बाँस के डंडे से, और वो कहते हैं तुम मोह माया से मुक्त हो जाएगा तो तू अपना पूर्व जन्म में जल्दी जाएगा। तो ये क्रिया वहाँ पर करते हैं शमशान में। मतलब आप देख लेना इस चीज़ को, ये हमारे मतलब शास्त्रों में और इस चीज़ का वर्णन कराया है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भाई लोग हमारे शमशान वगैरह जाते हैं उनको अच्छे से पता होगा इस बारे में। अब क्या होता है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा पूर्व जन्म का कैसे होता है, क्या होता है। अब हमारे पहाड़ों में जो पूर्व जन्म को लेके जो शंकाएँ बनी होती है, ये तो क्लियर हो गया कि पूर्व जन्म होते हैं। कि मैं हिमचू पहाड़ी अपने से नहीं बोल रहा कोई चीज़, ये मत समझना कि ये अपने से बता रहा है कुछ भी ऐसा चीज़। आपको अगर जानना है तो आप किताबें छटोल सकते हैं और मेरे से इस विषय में बात करनी है तो आप व्यक्तिगत मेरे पास इस विषय में आ सकते हैं और मैं आपको इस किताब के पेज भी सेंड कर दूंगा।
और जो भी है गुरुओं की जो भी किताब वगैरह है मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो उसके बाद जब हमारे पहाड़ों में ये रहा रीति चलती है पूर्व जन्म की कि तूने पिछले जन्म में ऐसा करा ये करा, क्योंकि हमारे जो आदमी जब मरता है ना, मैंने बता रहा हूँ आपको 80% या 90% जो डंगरिया आदमी होता है वो बहुत कम लौट के आता है ना के समान, मतलब वो चाहे किसी अवस्था में मरा होगा तो वो 90% ही वापस आता है उसकी आत्मा, क्योंकि उसकी आत्मा को पता लगता है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। जैसे इस चीज़ को तथ्य को ब्रिटेन में जब सर्च करा गया कि आत्मा होती नहीं होती, तो योग साधना के द्वारा हिंदू जो हमारे ऋषियों को ले गए थे यहाँ से, तो वहाँ ब्रिटेन में उन्होंने प्रक्रिया कराई, तो योग साधना जब सिखाई उनको, तो योग साधना के बल पर उनको अपने 10 जन्मों का याद आ गया था ब्रिटेन में। बोला था, तो ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बोल रहा है, ऐसा नहीं, ये सर्च करा गया है वहाँ के लोगों ने, हमारे हिंदू धर्म को ले जाके हमारे हिंदू धर्म की शक्तियों को पहचाना है जिन जिन लोगों ने। और जो लोग मजाक में उसका उड़ाते हैं, जो लोग मजाक करते रहते हैं, वो खुद एक दिन मजाक के पात्र बन जाते हैं, उन्हें खुद पता नहीं लगता है। अब रही बात, आप कैसे जाने अपने पिछले जन्म में तुमने क्या करा है क्या नहीं करा है। जो हमारे महर्षि और जो जितने बड़े बड़े बोले जाते हैं, जो आज भी हमारे जो संत बोलते हैं, योग साधना बोलते हैं, योग साधना करते हैं, तो योग साधना का अर्थ आप समझो, योग साधना का मतलब ये होता है कि वह शरीर अपना सब कुछ छोड़ के योग साधना में रहता है। और बड़े बड़े ऋषि करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको अपने पिछले जन्म का और उससे पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का सब याद रहता है योग साधना। अब हम योग साधना कैसे करते हैं यही बताता हूँ आपको। योग साधना करने के लिए सबसे पहले अपने मन के विचारों को जो मन की जो बोलते हैं ना, जो सारी चीज़ें चल रहा होता है हमारे दिमाग में कि मैंने अभी यहाँ जाके इससे पैसे लेने हैं और यहाँ जाके मैंने इससे ये लेना है और मैंने इसके साथ ये करना है, मेरे आज ये करना वो करना है, सारी चीज़ें हमारे ये चलता है, दुर्विचार हमारे दिमाग में चलते हैं ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें जब चलती हैं, दुर्विचार वगैरह सारी चीज़ें चलती है हमारे दिमाग में, तो वो चीज़ हमें क्या होता है, वो रुकावट होती है हमारे उस जन्म पर। जो बोलते 6 इंद्रियों को जिसने जगा लिया अपनी, और हमारी ज्ञान कुंडली ऊर्जा को जिसने जागृत कर दिया, तो उसको पूर्व जन्म के अपने सारे जन्म याद आ जाते। बोलता है वो व्यक्ति यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मलोक से बात कर सकता है जिसने अपनी 6 इंद्रियाँ जगा लेता है। अब ये क्या था, ज्ञान ऊर्जा तक पहुँचने के लिए, ज्ञान कुंडली को जगाने के लिए हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, तो क्या करते थे, ध्यान लगाया करते थे। जैसे कोई 1 घंटा लगाता है, और जिस दिन भी आप ध्यान लगाओगे, मेरी बात सुनना, जितने भी आप कभी ध्यान लगाओगे, कोई मंत्र मत पढ़ो, आप ओम का जाप करो, बस ओम का ध्यान करो, तो आप पर आकाश मार्ग से ही ऊर्जा आ जाएगी, और ऐसी ऊर्जा आएगी कि आपको सब चीज़ का ज्ञान होने लग जाएगा। मतलब आप ये सोचो कि कल से मैं करूँ तो परसों से हो जाए, नहीं, आपको इसको निरंतर अभ्यास में लाना पड़ेगा और घंटे घंटे ध्यान लगाना पड़ेगा, और ध्यान इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि आपको पूरे सारी गतिविधियाँ याद आ जाएंगी। ठीक है, अब जो ये तो रहा ज्ञान कैसे अर्जित करें और कैसे हम अपने पूर्व जन्म के बारे में कैसे विस्तार से जान सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया माध्यम से, कि ज्ञान के माध्यम से हम जान सकते हैं सारी चीज़ें। अब रहा दूसरी बात कि हमारे पहाड़ों में बोला जाता है कि इसको पूर्व जन्म की सज़ा मिल रही है, या इसको पिछले जन्म में ऐसा था या वैसा था, या दोष था या फटकार था। वो 100% सत्य है। दोष हमारे पुराणों में जो ऋषि मुनि वगैरह जो श्राप देते थे ना, जब मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू इस जन्म में ऐसे मरेगा, या तू कोढ़ बन के रहेगा, या ऐसे बन के रहेगा, वो सब हमारे पहाड़ों में आज भी दोहराया जाता है उस चीज़ को। दोष लगना, फटकार लगना और अहंकार में जाना, तो ये सब देवी देवताओं का खेल होता है हमारे वहाँ। अब मेरे 1-2 मित्र का भी सवाल भी आया था, मैंने हालांकि उसमें दिया भी कि अहंकार क्या चीज़ है। अहंकार मतलब यही होता है, जैसे इंद्र देवता को अपने पर क्या आता है, कभी घमंड आ जाता है, स्वर्ग का राजा मैं ही हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो वो अहंकार वश अपने सारे काम करता है। तो बाद में जब राक्षस विजय होते हैं, तब वो देवताओं की शरण में जाता है, तब उन्हें पता लगता है कि महादेव से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। तो वैसी ये प्रक्रिया चलती है अहंकार की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पूर्व जन्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे कितना भी करें हम। आज हम किसी के साथ अगर गलत करेंगे या दुराचार कर्म करेंगे, तो हमें वह कर्म इसी जन्म में भोग के जाने हैं। आप ये मत सोचो कि हम इस कर्म से या कर्म भाग से, आप देखना हमेशा जो व्यक्ति सच्चा होगा ना, वो किसी का 1 रुपया भी चोरेगा ना, तो उसको जल्द से जल्द उसकी सज़ा मिल जाती है इसी जन्म में। तो आप पूर्व जन्म का मत करो कि मैंने तो ऐसे देखा है कि इस जन्म में लोग करते हैं और इसी जन्म में भोग के जाते हैं। जब 100 साल और 200 साल जीते हैं, और जैसे उनने कर्म करे होते हैं लोगों के साथ, वो कर्म उनको भोगना पड़ता है इसी जन्म में।
और मैंने यहाँ तक भी देखा कि अच्छे लोग नहीं टिक पाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनको अपने पिछले जन्मों के कारण जब उनने बुरे लोगों को मारा होता है, ये करा होता है, तो वो इस जन्म में अच्छे कार्य करते हैं, उतना ही जीवित रहते हैं और उसके बाद वो भगवान के धाम चले जाते हैं जिस योनि में उनने मारा होता है। तो ये तो चक्र, मायावी चक्र है, इसे आज तक ना कोई जान पाया है और ना कोई संभव है कोई जान सकता है। सिर्फ इसे अगर कोई जान सकता है तो अपने ध्यान और मुद्रा और योग मुद्रा के कारण ही ये अपने पिछले जन्मों को और कर्मों को जान सकता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे जिस इस चीज़ में शंका में वीडियो मांगा था, तो मैंने अपने माध्यम से और अपने बेग से, अपने ज्ञान से पूरा प्रयास करा है कि उनको सत्य तक पहुँचाया जाए किसी तरह भी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, लगा कि हाँ यार हेम भाई ने एक सटीक जानकारी दी है और ज्ञान दिया है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं और आप मेरा वीडियो जहाँ मर्जी हो वहाँ भेज सकते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए। धन्यवाद।